हेलो गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। गाइस, आजकल का वेदर बहुत बारिश का मौसम चल रहा है, तो बच्चों को ज़ुकाम खांसी बुखार सबसे ज़्यादा चल रहा है। तो अपने अपने बच्चों को आप लोग ख्याल रखिए और घर में बेसिक जो मेडिसिन होती है, प्राइमरी स्टेज जो बॉक्स होता है मेडिकल बॉक्स, वो ज़रूर रखें अपने अपने घरों में। उसमें ज़्यादा नहीं तो बुखार की दवा है ना, और खांसी की दवा और एक सिट्राजिन तो ज़रूर, क्योंकि आजकल बच्चों को मॉस्किटो बहुत खाते हैं, कई तरीके के कीड़े चल रहे हैं, तो बच्चों में क्या है एलर्जी हो रही है, तो उसके लिए सिट्राजिन लीवोसिट्राजिन ज़रूर रखें। हाँ, लीवोसिट्राजिन आप लोग ज़रूर रखें अपने अपने घरों में। और एजिथ्रोमाइसिन, अगर छोटे बच्चे हैं तो खाली पेट उन्हें पिलाएं। तो उससे क्या है, एक बच्चों में क्या है, कहीं आपको बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। बच्चों को क्या है, हम लोग हॉस्पिटल भी लेके जाते हैं ना दिखाने के लिए, तो वहाँ पे कोई खांस रहा होता है, कोई ज़ुकाम कर रहा होता है, किसी को वायरल चल रहा होता है, तो वहाँ पे भी बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट होती हैं। तो ये छोटी छोटी बेसिक जो नॉलेज है हर माँ को पता होनी चाहिए, और न पता हो तो आजकल सोशल मीडिया पे इतना सब कुछ होने लग गया है, सारी चीज़ें बताई जाने लगती हैं। और रात को जब भी बच्चे सोते टाइम उन्हें दूध दें तो हल्का सा उसमें टर्मरिक ज़रूर डालें, क्योंकि मेरी बेटी बोतल से दूध पीती है, बट मैं उसके दूध में हल्का सा टर्मरिक ज़रूर डालती हूँ ताकि उसको कोई इन्फेक्शन ना लगे। चलिए, तो अब मुद्दे की बात करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने वीडियो क्यों नहीं डाला, मैं रिकॉर्डिंग्स डालने वाली थी, मैंने क्यों नहीं डाला। तो उसके लिए मैं लीगली चीज़ों में जा चुकी हूँ, तो अभी मुझे मना किया गया है उस चीज़ को डालने के लिए, बट मैंने आपको लाइव में सुना दिया। और रही बात कि मैंने ऐसे क्यों बोला उसको, तो जिन जिन लोगों से गुजरी नहीं है ना, उनको नहीं पता, क्योंकि मुझे उल्टा बोला जाता है, मेरी बेटी को उल्टा बोला जाता है। तो कोई माँ अगर बच्चे पे हार्म आता है, अगर खुद की इज़्ज़त पे कोई बात उठती है ना, तो उस माँ को पिता भी बनना पड़ता है। तो मैं वही पिता बन के बोली। और रही बात, बहुत से लोग कह रहे हैं, रोहतास ये इसी को बंद कर दें। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अपने देवर को ये बोला, अपने देवर को, वो मेरा देवर था जब तक रिश्तों में मेरी मान मर्यादा और मेरी इज्जत का ख्याल हो रहा था, तब तक वो मेरा देवर था। अब मेरे लिए जो गली पे चलते हुए कुत्ते बिल्ली होते हैं उनकी तरह है ना। मैं ऐसे इंसान से, जिस पति से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा, तो उससे जुड़े हुए कोई रिश्ते मेरे लिए कोई मान्यता नहीं रखते, और ना मैं इन रिश्तों को मानती। मैं अपने लिए खुद फाइट लड़ रही हूँ, ठीक है। मैं सोशल मीडिया पे हूँ, मैं वीडियोस में डालती हूँ, मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड बातें बताती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ यहीं से शुरू हो रहा है, यहीं पे ख़त्म हो रहा है। जो असल ज़िंदगी है, वहाँ के विलियन, वहाँ के हीरो विलेन, सब कुछ आपको ही बनना है ना। तो मैं उन लोगों के लिए बुरी हूँ जो लोग मेरे बारे में या मेरे बच्चे के बारे में गलत कहते हैं। मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। मैंने सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग मुझे चाहते हैं, चाहने वाले भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे रिलेटिव्स भी हैं। अब ब्लॉगिंग चलती है, ठीक है, आज से नहीं, काफ़ी मतलब 1-1.5 साल होने को आया ब्लॉगिंग चल रही है। इस पर कई सारी चीज़ें, मुद्दे भी उठे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि मैं डर के यहाँ से भाग जाऊँगी। और रही बात, किसी को अगर व्यूज़ नहीं मिल रहे या कुछ नहीं हो रहा और मेरा नाम ले लेके वो फालतू की घटिया वीडियोस डाल रहे हैं, तो यार एक इंसानियत है। तुम कोई औरत हो या कोई जानवर हो। बहुत सारे लोग मुझे, मतलब मेरे 2-3 लोगों को छोड़ के बहुत सारे लोगों का ये था कि हमने फेवर में वीडियो बनाई, उसके फेवर में वीडियो बनाई, ये हुआ। तो ऐसी फेवर की वीडियो नहीं चाहिए कि ऊपर तो आप फेवर कर रहे हैं, है ना, आपकी वीडियो को कम्युनिटी में भी डाल दिया गया, लेकिन नीचे आप अपनी ऑडियंस के साथ वही बदमाशियाँ कर रहे हैं कि हाँ घटिया औरत। घटिया औरत कहते किसे, पता है आपको? नहीं पता ना। आप अपने घर में अपने पति अपने बच्चों के साथ खुश हैं ना, तो खुश रहिए। मेरी तरफ अगर मैं इतनी बुरी लगती हूँ तो मेरा कोई भी वीडियो, कोई भी लाइव मत देखो यार।
मेरे जैसे बहुत सारे वीडियोस हैं, मेरे जैसे बहुत सारे चैनल्स हैं, आप उनको देखें। इट्स माय रिक्वेस्ट, क्योंकि अभी ये बुरा टाइम है। मैं किसी से भी फालतू का झगड़ा मोल नहीं लेना चाहती। हाँ, लेकिन अगर ज़्यादा उंगली की गई तो मुझे देर नहीं लगेगी IP एड्रेस निकलवाने में और लीगल एक्शन लेने में। और फिर आप जानते हैं लीगल एक्शन में क्या क्या होता है, और नहीं जानते हो तो YouTube खोल के देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो बिन मांगे मुसीबत मत मांगिए, आपसे यही रिक्वेस्ट है। दूसरा, अब करते हैं उस सुशील नाम की ID से। तो कल बात ये हुई है कि उस बंदे ने ये कहा है कि वो मेरी ID नहीं है, ठीक है। तो पुलिस को बोला है ना, पुलिस ने उसका IP एड्रेस निकाल दिया है। अब बाकायदा उसको नोटिस और IP एड्रेस दोनों भेजे जाएंगे ताकि वो चीज़ों को एक्सेप्ट करे, और जो भी उसको आगे लीगल एक्शन होगा उसको मैं बताती रहूँगी आपको। दूसरी बात, आज मेरे बयान होने थे कोर्ट में, लेकिन किसी कारणवश मेरे सर्विस और कराने ना सेकंड फ्लोर वालों की है ना। आइए महाराज। हाँ, तो किसी कारणवश वो नहीं आ पाए, तो मेरे जो भी एविडेंस हैं वो नहीं दिए गए, क्योंकि जब सामने वाली पार्टी नहीं आई तो एविडेंस करा के क्या फ़ायदा। तो नेक्स्ट तारीख होगी, नेक्स्ट तारीख अगस्त में दी गई है, तो जब मैं आपको बताऊंगी। आज आलम शांति भरा था, कुछ ऐसा नहीं था जो कल हमने सोचा था, तो शांति थी ज़िंदगी में। पता है आजकल मेरे साथ क्या हो रहा है कि एक पल भी मुझे, अगर एक दिन भी शांति भरा मिल जाता है ना, दैट्स इनफ। शाम तक मतलब कोई बैड न्यूज़ नहीं आती, कोई खबर नहीं कि एक्चुअली क्या है, ये लोग इतने सारे झूठे केसेस कर रहे हैं मेरे ऊपर, इतने सारे झूठे केसेस कर रहे हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है, ठीक है। अब ये लोग बोलते हैं मैं केस करती हूँ। अब ये बताओ, ये मेरे ऊपर कोई भी केस डालते हैं, डोमेस्टिक का मान लीजिए, अब आंसर तो मुझे देने पड़ेंगे ना, और आंसर देने के लिए मुझे अपने कोर्ट से भी बात करनी पड़ेगी, मुझे अपना वकील भी करना पड़ेगा, फिर उसके लिए उसके मतलब क्रॉस में कोई केस डालना पड़ेगा। तो ये तो हर जज भी यही बोलता है, कोर्ट भी यही बोलता है, एक के साथ 11 केस आपको फ्री मिलते हैं, है ना। तो सामने वाले को ये सोचना चाहिए कि मैं उसके लिए खाई खोद रहा हूँ, तो उस खाई में मेरा भी तो गिरने का नाम आ सकता है, क्योंकि मेरी फैमिली में सब हैं, जज भी हैं और वकील भी हैं, पुलिस में भी हैं, सब में हैं। तो वो भी ऐसा तो नहीं है कि फ्रंट में आके कोई वो चले करें, लेकिन एज ए नॉलेज तो दे सकते हैं, क्योंकि कानून को हमारे देश में कोई भी हाथ में नहीं ले सकता, भले चाहे वो खुद जज ही क्यों ना हो या वो खुद कलेक्टर ही क्यों ना हो, है ना। तो कानून के हिसाब से चलेगा। और रही बात, आप लोग मेरे कोर्ट केस में पूछते हैं, तो कोर्ट केस में अभी तक ये था, प्रदीप ने 2 बार मतलब इस साल जनवरी से ये कहना शुरू कर दिया था कि मैं अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता हूँ, ये रहना चाहता हूँ। अगर वो रहना ही चाहते थे तो घर बेचने की, ड्रामा करने की ज़रूरत क्या थी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये घर नहीं बेचा गया है, जितना मैं अपनी नॉलेज से, जितनी मेरी एज है, जिस हिसाब से मुझे एक्सपीरियंस है, कोई 65 लाख रुपए देके शांति से तो नहीं बैठ सकता। ये सब ड्रामा है, वो इनके रिलेटिव हैं, कुछ ना कुछ बात है जो कि बहुत जल्द सामने आ जाएगी। रोहतास शांति से अपने फ़ोन की आवाज़ मत कर, तो वो चीज़ भी सामने आ जाएगी, क्योंकि सच्चाई को आने में देर लगती है, लेकिन देर से आते दुरुस्त आते हैं। और रही बात, मैं किसी को यहाँ पे गाली दूँ या कुछ कहूँ, कुछ चैनलों को तकलीफ़ है, तो क्या आपका उनसे रिश्ता तो नहीं है, कहीं आप उनके रिश्तेदार हों और ये चीज़ अपना छोटा मतलब जो भी चैनल है बना के आप उनसे निकाल रहे हो, तो इतना मुझे मजबूर मत करो कि मुझे साइबर क्राइम में तुम्हारे लिए रिपोर्ट डालनी पड़े, तुम्हारा IP एड्रेस निकाला जाए और तुमको फिर मैं लीगल नोटिस दूँ, है ना। सीधी सादी ज़िंदगी है, एक चैनल की वजह से आप ये सब कुछ बर्बाद ना करें। हैप्पी लाइफ है, हैप्पी मैरिड लाइफ है, तो उसे इंजॉय करें
और हाँ मतलब वीडियोस देखा करें, फ़नी वीडियोस, बस मैं उनसे यही कहना चाहूँगी। रही बात बाकी वो करना चाहती है तो उसकी मर्ज़ी, उसकी इच्छा। मेरा काम जो होगा, मेरे जहाँ तक दायरा होगा फिर मैं अपने आप देख लूँगी, क्योंकि मैं अकेली ज़रूर हूँ लेकिन कमज़ोर नहीं, ठीक है। तो इस बात का याद रखना, क्योंकि जब फिर मैं स्टेप उठाती हूँ तो बहुत ही स्टेप उठाती हूँ। और रही बात उस बंदे की, तो उस बंदे ने कल मेरे पास फ़ोन किया, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, शांतिमय माहौल है, अभी वो कुछ नहीं कह रहा, ठीक है। तो वो समझ चुका है कि भाभी अब किस तरीके की हो गई है। जो भी मतलब रिश्ता हो, भाभी कहे चाहे ना कहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी है। अब वो ये लोगों को समझ में आ चुका है कि मैं अब एक्शन लेने लग गई हूँ, मैं चीज़ों के एविडेंस रखती हूँ और उस एविडेंस को विद प्रूफ मैं यूज़ करूँगी कोर्ट में कि किस तरह से मेरा सोशल मीडिया पे डिफेमिंग करवाई जा रही है। और इन सब चीज़ों के पीछे मैं एक ही चीज़ कहती हूँ फिर वापस, प्रदीप सिंह का हाथ है और किसी का हाथ नहीं है। क्योंकि किसी भी घर में अगर पत्नी की बेइज्जती होती है ना, तो उस घर में उस पति का ही सबसे बड़ा हाथ होता है, ठीक है। और ऐसे पति का न होना ही सबसे बेस्ट है। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ऐसे ही आप लोग हमेशा मेरे साथ खड़े रहिए, क्योंकि कई जगह से मुझे ये भी सुनने को मिला है ये इतनी गलत है, फिर भी इसके साथ इतने सारे लोग पता नहीं क्यों खड़े रहते हैं। लोगों ने मेरी हर चीज़ पुकार, मेरी हर चीज़ को देखा है। तो गाइस, लव यू ऑल ऑफ़ यू। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक ये ब्लॉग को एंजॉय कीजिएगा। बाय।